नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। मध्य प्रदेश में साल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम कर्मचारियों के बाद मध्य प्रदेश में अब संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन बीते 6 दिनों से हड़ताल पर हैं। कर्मचारी लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक पूरे प्रदेश में कर्मचारी काम नहीं करेंगे। पहली मांग है कि 5 जून 2018 की नीति के अनुसार संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन और नियमितीकरण किया जाए। सपोर्ट स्टाफ और निष्कासित किए गए कर्मचारियों की बहाली की जाए। सालों से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। साथ ही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है कि पिछले 15 साल से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी है, हम लोगों का आज 6वां दिन है और कंटिन्यू हम लोग यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमें कैसे भी करके नियमितीकरण चाहिए। बिना नियमितीकरण के हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाने वाले हैं और सरकार को भी ये चीज देखनी चाहिए कि कितने सारे मरीज परेशान हो रहे हैं इस हड़ताल की वजह से। तो ये उनको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग आज महासंघ में एकत्रित होने आए हैं। अपनी 41 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं और मंत्रालय का घेराव करने आए हैं, जिसमें ये नर्सिंग ऑफिसर्स का जो उन्होंने पदनाम दिया है, लेकिन उसका वेतनमान अभी तक हमें प्राप्त नहीं है। वो चाहिए 2nd ग्रेड जो अदर स्टेट में मिल रहा है, उसकी एक मांग रखी गई है। और जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है, हम चाहते हैं उन्हें नियमित किया जाए। मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल की चेतावनी दी गई है। पिछले 6 दिनों से लगातार स्वास्थ्य संविदा के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सरकार से लगातार उनकी मांग है कि नियमितीकरण की तरह वेतन और उनको नियमितीकरण किया जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का हल्ला वो लगातार जारी है। तो इसी खबर में हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजधानी भोपाल से कुमार संदीप लाइव जुड़ चुके हैं। तो संदीप, नगर निगम कर्मचारियों के बाद अब स्वास्थ्य संविदा के कर्मचारी भी लगातार पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर हैं। क्या कुछ कहेंगे संदीप? जी बिल्कुल, देखिए शिवांगी, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं संविदा के, वो सभी हड़ताल पर हैं। तकरीबन इनकी संख्या जो है 32,000 के आसपास है। पूरे प्रदेश के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो इस हड़ताल में शामिल है। अगर बात की जाए इनकी मांगों की, तो सबसे पहली मांग इनकी नियमितीकरण की है। चूँकि ये संविदा पर है और लगातार जो है इसके नियमितीकरण को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। इसके अलावा इनकी एक और प्रमुख मांग है कि जो ग्रेड पे वेतन होता है, जो समान कार्य समान वेतन होता है, वो इन्हें दिया जाए। इसके अलावा इनकी अलग अलग जो चिकित्सा विभाग के संविदा कर्मचारी हों, चाहे आयुष विभाग के संविदा कर्मचारी या फिर चिकित्सा शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारी, सभी कैडर के जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, इनकी एक ही मांग है कि इनको नियमितीकरण इनका किया जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में ये हड़ताल हो रही है। चाहे बात की जाए भोपाल की, जहाँ पर जो शासकीय जयप्रकाश चिकित्सालय है, वहाँ पर ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार बीते 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो वो इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ पर भी जो है हड़ताल का असर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर जो जहाँ चिकित्सा महाविद्यालय, वहाँ के जो कर्मचारी नेता हैं या फिर स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो भोपाल में जुटने शुरू हो गए हैं और राजधानी में इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये लोग कामबंद हड़ताल पर रहेंगे। शिवांगी। संदीप, अगर हम 2018 की नीति की बात करते हैं तो 5 जून 2018 को नीति आई थी कि नियमितीकरण की तरह वेतन और संविदा के स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन आज 2022 में आज हम देख रहे हैं लगातार स्वास्थ्य संविदा के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनकी प्रमुख मांगों में एक मांग ये भी है कि जिस तरह से 2018 में नीति लाई गई थी कि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं फाइलों में गुम होकर रह गई या फिर सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसी को लेकर जो है आक्रोश आज भी देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है वो इसी नीति का हवाला भी दे रहे हैं और इसी नीति के तहत मांग भी कर रहे हैं कि नियमितीकरण उनका किया जाए। लेकिन देखने वाली ये बात है शिवांगी कि इनकी हड़ताल
हड़ताल एक तरफ जारी है जो कि इनकी मांगों को लेकर है, लेकिन दूसरी तरफ जो मरीज हैं उनको भी अब मुश्किलें आना शुरू हो गई हैं। इलाज मिलने में देरी हो रही है और कहीं ना कहीं संविदा स्वास्थ्यकर्मी मैदान में डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो दोनों ही तरफ से अगर बात की जाए तो जहां मरीज मुश्किल में है वहीं ये अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। प्रशासन की अगर बात की जाए तो अधिकारियों ने अब तक कोई भी बातचीत जो है इनकी प्रशासन से या फिर सरकार के नुमाइंदों से नहीं हुई है। हालांकि इनका दावा है कि कई विधायकों को और सांसदों को इन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, लेकिन उन पर भी जो है अभी तक उनको भी तवज्जो नहीं मिल पाई है। ऐसे में दोनों जो कर्मचारी अधिकारी महासंघ है वो लगातार अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और इनका ये भी दावा है शिवांगी के इस हड़ताल में जो नियमित कर्मचारी हैं, तकरीबन स्वास्थ्य अमले में अगर बात की जाए तो 1 लाख के ऊपर जो है नियमित कर्मचारी भी हैं। इनका दावा है अधिकारी कर्मचारी महासंघ के नेताओं का कि इनके साथ में कल से जो है ये नियमित कर्मचारी भी हड़ताल पर जाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य सुविधा है वो एक तरह से चरमरा जाएंगी और इनका खामियाजा मरीजों को भुगतने को मिलेगा। संदीप, अगर कर्मचारियों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है तो क्या वहां से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, जैसा कि मैंने पहले कहा बताया कि जिस तरह से इन्होंने ज्ञापन देने की बात कही है, लेकिन इस पर जो है अभी तक किसी भी तरह से इनको कोई भी आश्वासन भी नहीं मिला है, ना ही इनसे बातचीत की गई है। तो ऐसे में अब ये हड़ताल किस ओर रुख करेगी ये देखने वाली बात होगी। शिवांगी। संदीप, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कर्मचारी नेता सुनंदा पटेल जुड़ चुकी हैं। सुनंदा जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सुनंदा जी, आपकी सरकार से क्या कुछ मांगे हैं? लगातार स्वास्थ्य संविदा के कर्मचारी 6 दिनों से हड़ताल पर है, सरकार से आपकी क्या कुछ मांगे हैं? जी, हमारी निश्चित आज हड़ताल का हमारा 6वां दिन है और सरकार से लगातार 2 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमारी प्रथम सूत्री मांग है कि एमएसएम के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित किया जाए और दूसरी मांग है जो भी हमारे निष्कासित छात्रों को या छात्रों को तुरंत सुनंदा जी, तो क्या इन मांगों को लेकर सरकार को किसी अधिकारी को आपकी तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है? जी, निश्चित ही सभी को ज्ञापन सौंप दिया गया है। ये हड़ताल पहले भी हो चुकी है, इसके पहले भी 42 दिन की हड़ताल हुई थी, उसके बाद 4 दिन की हड़ताल हुई थी। मतलब सिर्फ हम लोग को आश्वासन देकर वापस कर दिया जाता है, इसलिए इस बार हम लोगों ने सभी ने ये मन बना लिया है और जब तक हमें अब हमारे मामा जी की तरफ से नियमितीकरण का आदेश प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तो आखिर सुनंदा जी, ये कब तक हड़ताल जारी रहेगी? कितने दिनों तक ये हड़ताल चलने वाली है? सुनंदा जी। हड़ताल हमारी जब तक हमारे नियमितीकरण का आदेश हमारे शासन की तरफ से नहीं मिल जाता है तब तक ये आदेश कंटिन्यू जारी रहेगा। और जब अब 30 तारीख से जो परमानेंट वाले हैं अनिश्चित वाले स्टाफ है स्वास्थ्य के, वो भी हमारे समर्थन में आ गए हैं। तो अगर आज नहीं होते तो कल से नियमितीकरण वाले भी हमारे साथ कंधे में कंधे मिला के हमारा साथ देंगे और ऐसे में पूरा स्वास्थ्य विभाग ढप हो जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जी सुनंदा जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, स्वराज एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संविदा के स्वास्थ्य कर्मी पिछले 6 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं। विधानसभा का भी घेराव करेंगे। मांग पूरी नहीं होने तक उन्होंने हड़ताल की चेतावनी दे दी है। प्रदेश के 32,000 स्वास्थ्य के संविदा कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है। मरीजों को भी खासा परेशानी इसमें उठानी पड़ रही है। तो चलिए, कुछ समय पहले हमारे संवाददाता ने इन कर्मचारियों से बातचीत की है, तो चलिए आपको इस खास रिपोर्ट में हम दिखवाते हैं। प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर है। हड़ताल का ये 5वां दिन है और इनकी कुल मिलाकर 41 मांगे हैं, जिनमें की सबसे पहले नियमितीकरण की मांग है। इस वक्त आप देख सकते हैं जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। 5वां दिन है। इनमें तीनों जो विभाग है, आयुष, चिकित्सा और स्वास्थ्य, इनकी नियमितीकरण की मांग बीते लंबे समय से ये इस मांग पर को लेकर यहाँ पर पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। कर्मचारी अधिकारी महासंघ है, उसके सुरेंद्र कौरव जी मौजूद है। सर, किस तरह की मांग है? निश्चित है कि आज
विभाग ने और विभाग के अधिकारियों ने हमें मजबूर कर दिया है और हमारा आज लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का है कि हमारी मांगों को मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश में संवेदनशील है, वो सबकी चिंता भी करते हैं, कर्मचारी हितैषी भी हैं, लेकिन हमारे विभाग के अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। इसके कारण हमारे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। 2008-18 की नीति प्रशासन ने 2018 की नीति कैबिनेट में पास हो चुकी है, शासन ने उसको मंजूरी दी है, उसके बाद भी आज 5 साल बाद भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। ये हमारे बेचारे संविदा कर्मचारी 32,000 ये दर की ठोकरें खा रहे हैं, शोषण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोला है हम ये शोषण बंद करेंगे। आप बताइए, आप लोग विधानसभा का घेराव भी करने वाले थे? बिल्कुल, हमारे पास 200 करीब विधायक का समर्थन प्राप्त है। काफी पहले विधायक लोगों ने हमें समर्थन दिया था कि हमारी मांगे जायज है और सांसद 29 सांसद होते हैं, उसमें से मुझे 15 सांसदों ने लिख के दिया है कि संविदा कर्मचारियों की मांगे हैं वो जायज है। तो आज हम विधानसभा में ये पूछने जा रहे हैं कि 200 विधायकों का जो समर्थन हमें प्राप्त है, क्या विधायक लोग हमारे बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों को नियमितीकरण क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों ऐसा कानून नहीं बनाया जा रहा कि हम लोग नियमित नहीं हो सकते हैं? क्यों आप लोग हड़ताल पे क्यों है? जी, हम अपने परमानेंट की मांगों को लेकर निश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जी, मैं सुनंदा पटेल, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की भोपाल जिले की जिला अध्यक्ष हैं। हम अपने यहाँ 2 सूत्री मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं कि एनएचएम के जितने भी संविदा स्टाफ है सभी को तुरंत परमानेंट किया जाए। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक इनकी ये काम हड़ताल जारी रहेगी। कैमरा पर्सन नंद किशोर सैनी के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। 21 दिसंबर को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने 51 मुद्दों पर करीब 104 पेज का आरोप पत्र तैयार किया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष को आरोप पत्र सौंपा है। इससे पहले 2011 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। पोषण आहार घोटाला, शराब की अवैध बिक्री, महाकाल लोक ईडब्ल्यूए की भूमिका, नेताओं की सुरक्षा और सम्मान में चूक, विपक्ष के विधायकों से भेदभाव, आदिवासियों के हितों की रक्षा में असफलता, प्रदेश की खराब होती वित्तीय व्यवस्था जैसे 51 बिंदुओं पर कांग्रेस सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है। अविश्वास तो ये होता है मित्र, ये जारी किया था पत्र के 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया। अविश्वास इस पे आना था, नहीं आया। बेटियों को 51,000 रुपए देना था, उस पे अविश्वास नहीं आया। अविश्वास तो आदरणीय गोविंद सिंह जी को कमलनाथ जी के बारे में लेके आना था कि जिनके नेतृत्व में 38 से ज्यादा विधायक इधर से उधर हो गए, राष्ट्रपति पे क्रॉस वोटिंग कर दी जितने। देखिए, हमारी सरकार तो हर तरह के जवाब देने को तैयार है, पर पहले ये तो बता दें कि नेता प्रतिपक्ष पर पूरा विश्वास है। नेता प्रतिपक्ष का सहयोग तो कोई कर नहीं रहा। यदि कांग्रेस विधायक दल का उन पर विश्वास है तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव हो सकता है। तो इसी खबर में हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ डिप्टी एडिटर अतुल पाठक जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, कांग्रेस ने 104 पेज का आरोप पत्र तैयार कर लिया है। विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में पूरी तरह से कांग्रेस जुट चुकी है। अतुल जी, निश्चित ही कांग्रेस ने जो आरोप पत्र तैयार किया है उसके आधार पर स्पीकर गिरीश गौतम ने कल चर्चा की व्यवस्था दी है। कल कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जो भी आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं उन पर बिंदुवार चर्चा की जाएगी। इसी बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया है कि विपक्ष की तरफ से जो भी आरोप पत्र तैयार किया गया है, जो भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। अतुल जी, निश्चित ही पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी तैयारी के साथ सदन में कल चर्चा के लिए उतरेंगे और लंबे समय से कांग्रेस आरोप पत्र तैयार कर रही थी। आरोप पत्र में कांग्रेस तथ्यों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी में है और ये आरोप पत्र से दिखता भी है कि सभी मुद्दों को कांग्रेस
के अविश्वास प्रस्ताव के आरोप पत्र में शामिल किया गया है। करीब 51 बिंदु इनमें शामिल किए गए हैं, जिसमें घपले, घोटाले, सरकारी योजनाओं में लापरवाही, हीला हवाली, भ्रष्टाचार, सभी मुद्दों को शामिल किया गया है। वो सभी मुद्दे जो सरकार की किरकिरी करा सकते हैं, सरकार को जिन पर नीचा देखना पड़ सकता है, ऐसे सभी मुद्दों को कांग्रेस ने अपने आरोप पत्र में शामिल किया है। इसके बाद सरकार ने भी उस आरोप पत्र के आधार पर जवाब देने की तैयारी कर रखी है। अलग अलग मंत्री को जवाब देने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं और यही वजह है कि सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने को हामी भर दी है और इसी वजह से स्पीकर गिरीश गौतम ने कल चर्चा कराने का समय दिया है। निश्चित ही कल जब अविश्वास प्रस्ताव के आरोपों पर चर्चा होगी तो सदन का माहौल गर्म रहेगा। अतुल जी, अगर हम इसके पहले की अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो 2011 में सबसे लंबे समय तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। अगर हम समय की बात करते हैं तो 4 दिनों तक 25 घंटे और 24 मिनट तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। तो क्या लगता है कि कल जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा उस पर जो चर्चा है वो लंबे समय तक चल सकती है और जो विपक्ष मांगे अपनी उठा रहा है, जो मुद्दे उठा रहा है, उसको सरकार अपने जवाब में पेश करेगी? अतुल जी, निश्चित ही देखिए, 5 दिन का ये सत्र है, 2 दिन निकल चुके हैं, अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। तो यदि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो 3 ही दिन शेष रहेंगे और 3 दिन तक लगातार चर्चा चल भी सकती है या हो सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो जाए, हंगामे की स्थिति तैयार हो जाए, सदन को चलाना मुश्किल हो जाए, तो सदन का सत्र बीच में भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है, बशर्ते दोनों ही पक्ष गंभीरता से इस चर्चा में हिस्सा लें। जो आरोप लगाए गए हैं उनमें बिंदुवार तथ्यों के साथ विपक्ष अपनी बात रखे और तथ्यों के साथ सत्ता पक्ष अपना जवाब दे, तभी इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा को सार्थक कहा जाए। जी अतुल जी, हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे।